नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू बैनर्जी है, सीनियर बिजनेस एसोसिएट LIC ऑफ इंडिया ईसनपुर ब्रांच अहमदाबाद डिवीज़न। दोस्तों, फिर एक बार आपके पास हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आज समझने के लिए आज हम नेचर के पास जाएंगे, कुदरत के पास जाएंगे, कुदरत से कुछ सीखेंगे और वहाँ से हमको मालूम चलेगा कि पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। तो आज का टॉपिक है नदी और बांध, रिवर एंड डैम। नदी और बांध का अगर हम समझते हैं क्या रोल है नेचर के लिए, तो हम हमारा पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। नदी जो है हिमखंडों से बहती है, वहाँ से उसका उद्भव होता है, ग्लेशियर से होता है, वहाँ से पिघलते हुए पहाड़ों को काटते हुए नीचे उतरती है, रौद्र रूप से उतरती है और फिर समतल ज़मीन को सींचती हजारों मील का सफ़र तय करती है और लास्ट में उसका मिलन सागर से होता है। तो नदी का रोल जब तक वो सागर से नहीं मिलती है तब तक उसका रोल है, जैसे ही वो सागर से मिल जाती है फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मीठे पानी का महत्व जब वो खारे पानी में मिल जाती है फिर उसका महत्व नहीं रहता। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि नदी के ऊपर बांध क्यों बनाए जाते हैं? बांध बनाने का महत्व क्या है? बांध बनाने का सबसे बड़ा महत्व यह है कि पानी का संग्रह किया जाए, बचत की जाए, जिससे मीठा पानी दरिया में ना चला जाए, सागर में ना चला जाए, क्योंकि सागर का पानी फिर हम यूज़ नहीं कर सकते। स्टोरेज के लिए करते हैं हम पानी, डैम का यूज़। दूसरे कौन कौन से कारण हैं? सबसे बड़ा कारण है डैम बनाने का, वो है एग्रीकल्चर, फार्मिंग। दूसरा है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए हमको पानी चाहिए। और तीसरा है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। और चौथा है जो कभी कभी यूज़ होता है, वो है फ्लड मैनेजमेंट के लिए। जब बाढ़ आ जाती है, पूर आ जाती है, तो डैम ही उसको कंट्रोल करती है, कंट्रोल तरीके से पानी छोड़ा जाता है। तो इसके मुख्य कारण है डैम को बनाने के लिए। डैम को बनाना एक दिन का काम नहीं है। डैम को बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, कभी कभी 10 साल भी लग जाते हैं, 15 साल भी लग जाते हैं, 20 साल भी लग जाते हैं। जितना बड़ा डैम उतने ज़्यादा साल लगते हैं, साथ साथ में पैसे भी उतने ही लगते हैं। और जब सालों की मेहनत के बाद जब डैम तैयार होता है, तब जाके वो अपना फुल पोटेंशियल में समाज को बेनिफिट देता है। जब बांध में पानी पूरा होता है, जिस स्टेट में वो बांध रहता है सबसे ज़्यादा उसी स्टेट को फायदा देता है। बांध का सबसे बड़ा महत्व तब होता है जब उस प्रदेश में बारिश नहीं होती है, दुष्काल बोलते हैं, फैमिन बोलते हैं। ऐसा होता है जब चारों तरफ पानी नहीं रहता है, तब बांध में जो पानी होता है वही पीने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आता है। ये महत्व है बांध का। तो इसी में हमको ये समझने का है, जो हमारा पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट है, ये नदी जो है वो हमारा जीवन है। और नदी में जो पानी बह रहा है वो हमारी इनकम है।
और कंटिन्यूस इनकम है, हर महीने इनकम आती है। जिस तरह नदी में पानी बह रहा है, वैसे हमारे इसमें भी पानी बहता है, पैसे बहते हैं। और वो पैसा बहते बहते दरिया को मिलता है, सागर को मिलता है। वो है हमारा खर्चा का कोई अंत नहीं है। एक बार आपका पैसा खर्चे में मिल गया तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आपको इस नदी के ऊपर जो पानी बह रहा है, जो इनकम बह रही है, उसको रोकना पड़ेगा, बांध बनाना पड़ेगा। LIC रूपी आपको बांध बनाने पड़ेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग बांध बनाने पड़ेंगे। सबसे बड़ा बांध जो है वो है रिटायरमेंट का बांध। ये बांध सबसे बेस्ट टाइम है उसको बांधने का जब इंसान पहली सैलरी लाता है, जब इंसान पहली कमाई करता है, तभी से उसको ये बांध का निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए। अगर 30 साल तक ये बांध बनाता है तो आने वाले 30 साल के लिए ये बांध का पानी यूज़ कर सकता है। दोस्तों, इसी तरह और कई सारे बांध बनाने पड़ते हैं। बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए बांध बनाना पड़ता है, जिसमें 20 से 25 साल का समय लगता है। बच्चों की शादी ब्याह के लिए भी बांध बनाना पड़ता है, उसके लिए भी 20 से 25 साल की समय अवधि की ज़रूरत पड़ती है। तो ये छोटे से वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे नेचर से हम अपना पर्सनल फाइनेंस समझ सकते हैं, बांध एक दिन में नहीं बनता है। इसी तरह पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए इस तरह का बांध बनाइए और अपने जीवन को, अपने फाइनेंस को सही रखिए। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।